Hello, my dear students. Today I am going to explain you the poem Equity the Mystery Cat of your book Honeydew. It is written by Mr. T.S. Eliot. First of all, I am going to introduce the poem. As the name suggests, this poem is about a cat named मैक्वेटी. जैसा कि आपको नाम को पढ़ने से पता चल रहा है कि ये जो पोएम है वो बेस्ड है एक कैट के ऊपर जिसका कि नाम है मैक्वेटी. However, this is no ordinary cat. He is master criminal who can commit almost any crime and get away with it. ये जो कैट इसके अंदर रिप्रेजेंट की गई है बाय द पोइट, वो कोई ऑर्डिनरी कोई साधारण कैट नहीं है. वो मास्टर है क्रिमिनल के अंदर, क्राइम करने के अंदर. वो लगभग सभी टाइप के क्राइम करती है और इतनी इनफ क्लेवर है कि वो अपने क्राइम करने के बाद वो उनमें से बहुत आसानी से निकल भी जाता है. He is always up to some crime, but he is clever enough to never leave any evidence of his guilt. He is an enigma to every detective agency in the world, including Scotland Yard and Flying Squad. There is never enough proof to arrest him, and he is a mile away from all crime spots. वो इतना शातिर है कि सभी क्राइम करने के बाद अपने पीछे कोई एविडेंस नहीं छोड़ता जिससे कि उसको गिल्टी प्रूफ किया जा सके. ये जो मैक्वेटी है ये सबके लिए, सभी डिटेक्टिव एजेंसीज़ के लिए, वर्ल्ड की सभी डिटेक्टिव एजेंसीज़ के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है. मतलब कोई भी इसको पकड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उनके पास कोई भी इनफ प्रूफ नहीं है उसको अरेस्ट करने के लिए और वो क्राइम स्पॉट से कोसों दूर है. Now the summary of the poem. The poem deals with a cat who can defy and break any law. ये जो पोएम है ये बेस्ड है बेसिकली एक कैट के ऊपर जो किसी भी ह्यूमन लॉ को तोड़ सकती है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है. द पोइट कॉल्स हिम ए मास्टर क्रिमिनल एंड द हिडन पा. द पोइट सेज दैट ही डिफाइज लॉ अगेन एंड अगेन एंड येट ही इज़ नेवर कॉट. जो पोइट है वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही शातिर मतलब क्रिमिनल है और जो कि अपने आप को बार बार हर लॉ को तोड़ने के बाद भी खुद को अपने आप को पकड़ने से बचा लेता है. इवन द पुलिस फोर्स एंड फ्लाइंग स्क्वाड ऑफ इंग्लैंड हैव फेल्ड टू अरेस्ट हिम. एवरी टाइम द पुलिस रीचेज द सीन ऑफ द क्राइम मैक्वेटी इज़ नोवेयर टू बी फाउंड. सो द पुलिस आर पजल्ड. जब भी पुलिस उसको पकड़ने के लिए या कोई भी फ्लाइंग स्क्वाड यानी कि डिटेक्टिव एजेंसीज उसको पकड़ने के लिए जाती हैं, वो सीन पर जाती हैं, क्राइम सीन पर जहाँ पर कि क्राइम हुआ होता है, तो मैक्वेटी उनको वहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलता. इस वजह से जो पुलिस है, जो डिटेक्टिव एजेंसीज है, वो बहुत ज़्यादा पजल्ड हैं. व्हेन इट कम्स टू कमिटिंग क्राइम्स देयर इज़ नो वन लाइक मैक्वेटी. ही इज़ मैचलेस इन हिज फील्ड. No matter how impossible a heist might be, मैक्वेटी कैन मेक इट पॉसिबल. जितने भी क्राइम्स वो कमिट करती है और जो उसका फील्ड है क्राइम करने का, मैक्वेटी के जैसा वहाँ यहाँ इसके अंदर उस फील्ड में कोई भी नहीं है. मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है उसने कंपेयर किया है अदर क्रिमिनल्स के साथ में मैक्वेटी को, और वो कह रहे हैं कि मैक्वेटी जो है वो क्राइम करने में सबसे शातिर है. उसका मतलब कोई भी मैच नहीं है. और ही कैन डिसअपियर, वो गायब हो सकती है. ही कैन ब्रेक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी को, ग्रेविटी का लॉ क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो चीज़ आपको हमेशा नीचे आती हुई दिखाई देगी. लेकिन जो मैक्वेटी है वो इस लॉ को भी ब्रेक करती है क्योंकि वो बिना किसी सपोर्ट के एयर में फ्लोट कर सकता है. इवन द फ़कीर एंड द मजिशियन आर सरप्राइज टू सी हिज फीट्स. ही कैन आउटविट एनीबडी. उसके इसके अचंभित चीज़ों को, मतलब इस जैसे वो हवा में तैर सकती है, इन सब चीज़ों को देखकर जो फ़कीर हैं, जो मतलब मजिशियन हैं, जो जादू करने वाले हैं, वो भी सरप्राइज हैं. वन में लुक फॉर हिम इन द बेसमेंट और इन द एयर. वन में सर्च हाई एंड लो, बट इफ़ देयर हैज़ बीन ए क्राइम नियर बाय मैक्वेटी इज़ नॉट देयर. जब उसको ढूंढने के लिए लोग बेसमेंट में जाते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, तो उन्हें वो क्राइम सीन पर मैक्वेटी कहीं नहीं मिलता. मैक्वेटी वहाँ कहीं पर भी नहीं होता. मैक्वेटी इज़ ए टॉल एंड थिन जिंजर कलर्ड कैट. हिज आइज आर संकन इन एंड हिज हेड इज़ हाईली डॉम्ड. मैक्वेटी एक लंबी पतली
बिल्कुल जिंजर कलर की एक कैट है जिसके आंखें जो हैं वो अंदर की तरफ धसी हुई हैं, संकन इन मीन्स अंदर की तरफ धसी हुई हैं। एंड जो उसका जो सिर है वो उसका जो गोल राउंड शेप का है। ही मूव्स हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड लाइक अ स्नेक। जब भी उसको अपने किसी प्रे को यानी कि अपने किसी क्राइम करने के लिए किसी को देखना होता है तो वो बिल्कुल सांप की तरह अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा सकता है। His coat is dusty and his whiskers are uncombed। उसके जो कोट है, उसने जो कोट पहन रखा है, उसका जो अपीयरेंस है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसका जो कोट है बहुत ज़्यादा डस्टी है। उसके जो विस्कर्स है, विस्कर्स मीन्स मूछें, जो उसके विस्कर्स हैं वो अनकॉम्ड हैं, उलझे हुए हैं। मैकवेटी इज़ अ डेविल। यहाँ पर इस पोएम के थ्रू जो पोएट है उन्होंने मैकवेटी को एज अ डेविल रिप्रेजेंट किया है, मतलब एक डेविल जो कि एक कैट के रूप में है। इन द कैट शेप एज ही इज़ नो मोरली करप्ट। Even when it seems like he is sleeping, he is in fact wide awake. You may meet and see him everywhere, but whenever his crime is discovered, you will not find him there. मैकवेटी एक कैट है जिसको जो कि एक डेविल है जिसको कैट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि पूरी तरह से मोरली करप्ट है। जब भी आपको लगे कि वो सो रहा है, लेकिन आप देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि वो सो रहा है लेकिन वो बहुत सजग होकर लेटा हुआ होता है। आप उसको कहीं पर भी मिल सकते हो, किसी भी मतलब कहीं पे भी डिस्कवर कर सकते हो, शहर में या स्क्वायर के आसपास कहीं पर भी, लेकिन जब भी कोई क्राइम होगा वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम लाइन बाय लाइन। मैकवेटीज is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard and Flying Squirrel's despair. For when they reach the scene of crime, McVitie not there. Now the explanation of the first stanza. McVitie is described as a mysterious cat. इस फर्स्ट स्टेंजा के अंदर मैकवेटी को एक मिस्टीरियस कैट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। इट इज़ रेफर्ड टू एज द हिडन पा और समवन हु हैज़ अ हेड इन एवरी मिस्चीफ बट ही इज़ ऑलवेज हिडन। और रेफ़र किया गया है एज अ हिडन पा, जिसको आप कह सकते हो कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा प्राणी जो हर शैतानी में, हर मिसचीफ के अंदर उसका हाथ हो, लेकिन वो हमेशा अपने आप को गायब कर दे, वहाँ से हटा दे, वहाँ से हिडन कर दे। He is agile, cunning and a master of deceit, so much so that the laws always fall short of proving him guilty। वो इतनी चतुर है, इतनी चालाक है कि चालाक है वो इतना कि जितने मतलब जो लॉज हैं, जितने भी ह्यूमन लॉज हैं, वो सब उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं उसको गिल्टी प्रूफ करने के लिए। ही इज़ द कॉज ऑफ द बेफलमेंट टू द डिटेक्टिव एजेंसीज लाइक स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्क्वाड, एज नो मैटर हाउ मच दे ट्राई मैकवेटी ऑलवेज मैनेजेस टू इल्यूड देम। जितनी भी डिटेक्टिव एजेंसीज हैं वो उन सब के बेफलमेंट का, फीलिंग ऑफ टोटल बिलविनेट और कन्फ्यूजन, उनके कन्फ्यूज़न का कारण बना हुआ है। जैसे कि स्कॉटलैंड यार्ड है, फ्लाइंग स्क्वाड, ये सभी डिटेक्टिव एजेंसीज़ हैं। नो मैटर कि उन्होंने कितना ट्राई किया है उसको पकड़ने का, लेकिन जो मैकवेटी है वो हमेशा उनके हाथ से निकल ही जाता है। नाउ द सेकेंड स्टेंजा। मैकवेटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकवेटी। ही is broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a faking stare. And when you reach the scene of crime, McVitie is not there. You may seek him in the basement. You may look up in the air. But I tell you once and once again, McVitie is not there. Now the explanation of second stanza. No one is like McVitie. इस सेकेंड स्टेंजा के थ्रू जो पोइट है वो आपको मैकवेटी के बारे में बता रहा है कि मैकवेटी के जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। वो किसी भी ह्यूमन लॉ को बहुत ईजी वे में तोड़ सकता है। ही इवन ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड कैन राइज और फ्लोट इन द एयर। वो ग्रेविटी जो लॉ है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो उस लॉ को भी बहुत आसानी से तोड़ सकता है। वो बिना किसी सपोर्ट के एयर में फ्लोट कर सकता है। इन फैक्ट ही इज़ सो गुड एट लेविटेशन that he makes even a magician stare in astonishment. Levitation means
टू राइज एंड फ्लोट इन द एयर विदाउट एनी फिजिकल सपोर्ट। तो वो जो फ़कीर है, मतलब जो मजिशियन है, वो भी उस सरप्राइज्ड है उसके इस टाइप के उसको देखकर, जो मतलब उसके कारनामे को देख के। यू मे सर्च फॉर हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक फॉर हिम इन द स्काई, बट आफ्टर ए क्राइम इज़ कमिटेड मैक्वेटी इज़ नाउ वेयर टू बी फाउंड। आप उसको ढूंढ सकते हो, आप उसको देखोगे, ढूंढोगे बेसमेंट के अंदर, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, स्काई की तरफ, लेकिन जब उसका क्राइम हो जाएगा, जब भी क्राइम कमिट हो जाएगा, आपको मैक्वेटी वहाँ पर कभी भी नहीं मिलेगा। नाउ द थर्ड स्टेंजा, मैक्वेटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, you would know him if you saw him, for his eyes are sunken in, his brow is deeply lined with thought, his head is highly domed, his coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed, he sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. Now the explanation of third stanza. The poet T.S. Eliot then proceeds to describe मैक्वेटी as a ginger colored cat. इस थर्ड स्टेंजा के अंदर जो पोइट हैं वो आपको मैक्वेटी के अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं कि जो एक मैक्वेटी है, जो मैक्वेटी जो कैट है वो जिंजर कलर की एक कैट है जो कि बहुत वेरी टॉल एंड थिन, बहुत लंबी और पतली सी है। हिज आइज आर संकन इन एंड ही हैज़ डीप लाइन्स अराउंड हिज आईब्रोज विच सिग्निफाइज दैट ही थिंक्स अलॉट। उसकी जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ धसी हुई है, संकन इंस मतलब अंदर की तरफ धसी हुई हैं। उसके आईब्रोज के आसपास बहुत गहरी लाइनें हैं जिससे कि ये पता चलता है कि वो कितनी चतुर है, वो बहुत ज़्यादा सोचती है। हिज हेड इज़ राउंड इन शेप, वी ऑल्सो गेट टू नो दैट ही इज़ नॉट वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज अपीयरेंस। और उसका जो सिर है वो राउंड शेप का है। उसके अपीयरेंस को देखकर, उसके पहनावे को देखकर लगता है कि वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि द फर ऑफ हिज कोट इज़ डस्टी एंड हिज विस्कर्स आर नॉट वेरी नीट। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसने जो कोट वियर कर रखा है, उसने जो कोट पहन रखा है वो बहुत ज़्यादा डस्टी है। और जो उसके विस्कर्स हैं, विस्कर्स मीन्स लॉन्ग स्टिफ हेयर ग्रोन नियर द माउथ, जो मतलब मूछें जो होती हैं, मुंह के आसपास के जो बाल होते हैं वो अनकॉम्ड हैं, सुलझे हुए नहीं हैं। He moves like a snake, swaying his head from side to side as if in search of some prey. He is forever alert, even in sleep. वो अपने सर को बिल्कुल सांप की तरह इधर उधर घुमा सकती है, मतलब घुमा फिरा के इधर उधर बहुत जल्दी जल्दी देख सकती है जब उसको अपने प्रे को देखना होता है। प्रे मीन्स अपने शिकार को देखना होता है। ही इज़ फॉर एवर अलर्ट, वो हमेशा अलर्ट रहती है, चाहे वो इवन इन स्लीप, चाहे वो सो रहा हो। नाउ द फोर्थ स्टेंजा, मैक्वेटी मैक्वेटी देयर इज़ नो वन लाइक मैक्वेटी, for he is a fiend in feeling shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then McVitie is not there. Now the explanation of the fourth stanza. The poet is quite convinced that there is no one quite like McVitie. He is a fiend in the guise of a cat, a monster in terms of weakness. On a normal day, he might be found in a by street or in the city square, whiling away his time innocently. But if a crime is ever discovered, McVitie will vanish without a trace. यहाँ पर जो पोइट हैं वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैक्वेटी के जैसा उसके फील्ड में कोई भी नहीं है, मतलब उसके जितना चतुर, उसके जितना कनिंग, उसके जितना शातिर कोई भी नहीं है। वो सभी कैट्स के अंदर बहुत महान है, मतलब बहुत बड़ा वो है, मॉन्स्टर है। और उसको यहाँ पर एक डेविल के रूप में प्रेजेंट किया गया है, लेकिन जिसकी शेप किसके जैसी है? एक कैट के जैसी है। एक साधारण दिन आप उसको देख सकते हो, आपको मिल सकता है किसी भी गली के किनारे, किसी भी सिटी स्क्वायर के पास, आपको वो इनोसेंटली घूमता फिरता मिल जाएगा। लेकिन जब भी कोई भी क्राइम, बट इफ़ अ क्राइम इज़ एवर डिस्कवर्ड, मैक्वेटी विल वैनिश विदाउट अ
ट्रेस। लेकिन जब कभी भी कोई भी आपको क्राइम वहाँ पर आपको डिस्कवर होगा तो मैक्विटी आपको वहाँ से गायब मिलेगा, मैक्विटी वहाँ से वैनिश हो जाएगा। वैनिश मीन्स डिसअपियर हो जाएगा और आपको उसका कोई प्रूफ भी नहीं मिलेगा उसके गिल्टीनेस का, विदाउट अ ट्रेस। दिस इज़ द पोएम explanation. Now listen it carefully. Thank you.